मैनेजमेंट एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, ठीक है। हमारा IMD ये इंडस्ट्री के पर्पज से काम में आता है कि हमें किसी भी इंडस्ट्री को कैसे मैनेज करना है, या इंडस्ट्री ओपन करनी है हमें पहली बार फर्स्ट टाइम, तो हमारा क्या होना चाहिए रूल्स वगैरह। तो इसके लिए हमारी एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है, तो एंटरप्रेन्योर इज एन इंडिविजुअल। आवाज आ रही है? हाँ, ओके ओके ओके। एन एंटरप्रेन्योर इज एन इंडिविजुअल हु क्रिएट्स अ न्यू बिजनेस bearing most of the risk and enjoying most of the rewards. The process of setting up a business is known as entrepreneurship. इंटरप्रेन्योरशिप में क्या होता है ना कि आपका बिजनेस कोई भी ओपन कर रहे हो और आपको सहन करने की इतनी क्षमता होनी चाहिए कि रिस्क भी होता है। कोई भी बिजनेस आप करते हो तो हमें रिस्क भी देखना पड़ता है कि आगे भविष्य में रिस्क भी हो सकता है हमारा। 100% श्योरिटी नहीं होती किसी भी बिजनेस की या आपको फायदा हो जाएगा, तो उसमें ये सब चीज़ देखनी पड़ती है। और प्रोसेस ऑफ सेटिंग अप अ बिजनेस इज नोन एज एंटरप्रेन्योरशिप। जो प्रोसेस होता है बिजनेस को सेटअप करने के लिए उसी को एंटरप्रेन्योरशिप कहा जाता है। द एंटरप्रेन्योर इज कॉमनली सीन एज एन इनोवेटर, a source of new ideas, goods, services and business procedure. एंटरप्रेन्योर जो कॉमनली ज़्यादातर देखा गया है वो क्या होते हैं, हमारे इनोवेटर, जो इनोवेट करता है, मतलब उसको बढ़ाता है। अ सोर्स ऑफ न्यू आइडिया, एक आइडियाज, नए नए आइडियाज भी होने चाहिए जिसका आपको सोर्स मिले, मतलब हर कोई नहीं कर पाता, तो सोर्सेज होने चाहिए, गुड्स होने चाहिए आपके पास। गुड्स, अब जैसे कि आपको कोई भी बिजनेस प्लान स्टार्ट करना है तो उसके लिए आपके रॉ मटेरियल टाइप का भी होना चाहिए जिसको हम बोलते हैं गुड्स। और सर्विसेज होनी चाहिए, जो आपको सर्विसेज किस तरह से आपको लेबर होनी चाहिए, ये सब चीज़ें सर्विसेज में आती हैं, लेबर वगैरह। एंड बिजनेस प्रोसीजर, बिजनेस को किस तरह से आपको प्रोसेस आगे आगे बढ़ाना है। इतनी बात समझ में आई आप लोगों के? बच्चे जुड़ते तो आ रहे हैं क्या? 12 आ गए हैं करीब। सुधांशु, वैभव, IT। अच्छा, ये वाला तो IMD तो मेरे ख्याल से CS और IT दोनों में कंबाइंड है ना, कॉमन है ना? देखा था आप लोगों ने नेट पे, सिलेबस अपना देख लिया था, सब कॉमन है ना ये दोनों IMD का तो? ओके। क्या कुछ कह रहे हैं क्या? हाँ, कॉमन, हाँ ठीक है। तो हमारा क्या, एंटरप्रेन्योर्स प्ले अ की रोल इन एनी इकोनॉमी यूजिंग द स्किल्स एंड इनिशिएटिव नेसेसरी टू एंटिसिपेट नीड्स एंड ब्रिंगिंग गुड न्यू आइडिया टू मार्केट। एंटरप्रेन्योरशिप दैट प्रूव्स टू बी सक्सेस इन टेकिंग ऑन द रिस्क ऑफ क्रिएटिंग अ स्टार्टअप इज रिवार्डेड विद प्रॉफिट। ये सेम चीज़ मतलब वही है जो मैंने अभी ऊपर पढ़ी है, उसी को थोड़ा सा उन्होंने दूसरी उसमें भाषा में लिख दिया है, बाकी वही सब चीज़ें हैं सेम। प्रॉफिट एंड फ्रेम एंड कंटिन्यूड ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी हो ग्रोथ होने की। एंटरप्रेन्योरशिप दैट फेल्स रिजल्ट इन लॉसेज एंड लेस प्रीवेलेंस इन द मार्केट फॉर दोज इन्वॉल्व। एंटरप्रेन्योरशिप वो होता है जो फेल हो जाएगा, जिसका रिजल्ट होगा लॉस होने में, और लेस प्रीवेलेंस इन द मार्केट फॉर दोज इन्वॉल्व, जो इसमें इन्वॉल्व कम हो पा रहे हैं मार्केट के, उनके लिए। की टेक अवेज, अ पर्सन हु अंडरटेक्स द रिस्क। एक मिनट, जस्ट अ मिनट, मैं एक मिनट देख रहा था मैं इसका सॉफ्टवेयर। ओके, ठीक है। इसमें आपकी जो अटेंडेंस है ना, इसकी जितने पार्टिसिपेंट्स हो रहे हैं ना, उसकी अटेंडेंस के आधार पर ही मतलब आप लोगों की होगा कि हाँ बच्चे इतने वीडियो देख रहे हैं जिसमें लेक्चर ले रहे हैं, तो इसलिए ये जूम के द्वारा ये मैं कर रहा हूँ। वैसे तो वीडियो भी डाल सकते थे लेकिन उसमें अटेंडेंस नहीं हो पा रही थी पॉसिबल। अ पर्सन हु अंडरटेक्स द रिस्क ऑफ न्यू बिजनेस वेंचर्स इज कॉल्ड एन एंटरप्रेन्योर। टेक अवे है, an entrepreneur creates a firm to realize that idea known as entrepreneurship, which aggregates capital and labor in order to produce goods or services for profit। ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप जो होती है हमारी, क्रिएट्स अ फर्म, एक फर्म क्रिएट करती है जो रियलाइज करती है देयर आइडियाज नोन एज एंटरप्रेन्योरशिप, विच एग्रीगेट्स कैपिटल, कैपिटल आपका हो गया मनी जो लगाते हो, एंड लेबर, लेबर भी आपको काफ़ी चाहिए होती है, इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस गुड्स और सर्विसेज फॉर प्रॉफिट। जो भी आप
रॉ मटेरियल लेके आओगे, उससे आप जो भी अपना न्यू प्रोडक्ट बनाओगे उसके लिए आपको लेबर और गुड्स भी चाहिए और सर्विसेज, किसके लिए? प्रॉफिट के लिए, तो बिजनेस आपका आगे हो जाए। इंटरप्रेन्योरशिप इज हाईली रिस्की, इंटरप्रेन्योरशिप जो होता है हाईली रिस्की होता है, बट ऑल्सो कैन बी हाईली रिवार्डिंग, मतलब हाईली रिस्की तो होता ही है और उसके बाद इसके अलावा वो हाईली रिवार्ड, मतलब उसका फायदा भी होता है, जो आपको अगर भविष्य में अगर आपका ये इंटरप्रेन्योरशिप सक्सेस हो जाता है तो उसका बहुत भविष्य में फायदा होगा। एज इट गिव्स, एज इट सर्व्स टू जनरेट, क्या बीच में कैसे बातें कर रहे हैं, कौन है ये डिस्टर्ब नहीं करो बीच में। ठीक है, रिवार्डिंग एज इट सर्व्स टू जनरेट इकोनॉमिक वेल्थ। Entrepreneurship is highly risky but also can be highly rewarding as it serves to generate economic wealth, growth and innovation. ये सर्व करती है इकोनॉमिक वेल्थ, वेल्थ में मतलब आपके इकोनॉमिकली फाइनेंशियली बढ़ाती है और आपका ग्रोथ भी करती है। The way entrepreneurship file and pay taxes will depend on how the business is set up in terms of structure. The way entrepreneurs files and pay tax, इसमें entrepreneurship में आपका एक वो होता है कि आपको टैक्सेस वगैरह डिपेंड तब करता है आपका बिजनेस कितना उसका सेटअप हो चुका है, उसका स्ट्रक्चर कितना हो चुका है, या मतलब कितना आपका प्रॉफिट हो रहा है, तो उन सब चीज़ों पे आपको टैक्सेस वगैरह भी देने पड़ते हैं, जो जीएसटी वगैरह होता है आपका। ठीक है, अब बेनिफिट्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। अच्छा, मेरे को इसमें आगे बढ़ूँ इससे चीज़ पूछना चाहूँगा मैं, क्लाउड कंप्यूटिंग जो आपने वीडियो देखी थी मेरी, तो उसमें मेरे ख्याल से इंट्रोडक्शन का पार्ट वो हो गया है, तो उसमें कुछ आपको समझ में तो भी आया नहीं, आ रहा है कि नहीं आया मुझे पता नहीं। आपने देखी थी वीडियो क्लाउड कंप्यूटिंग की? सबने 2 वीडियो पढ़ी है ना, 2 है ना, एक तो हाथ के नोट्स हैं, एक वैसे हैं, 2 वीडियो थी, तो उनको आप लोगों ने देखने की जहमत उठाई थी? थोड़ा बहुत देखा था? मैं देखा, हाँ, तो मेरा मेरा मतलब यही है कि अब वो वीडियो तो डाल दी है, सब हो गया, मैं उसके आगे की चीज़ पढ़ाऊंगा आगे, या उसी में फिर से आपको चाहते हो कि उसी को पढ़ा दूं दोबारा वैसे ही, उसी को जो डाला हुआ है ना? ठीक है, उसी को कवर करते हुए, ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो ऐसे ही कर लूँगा फिर मैं। अब नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट आता है इसका, बेनिफिट्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। बेनिफिट्स क्या है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम के हमारे, जिसको बोलते हैं ईडीपी। वन कैन इजीली ड्राइव द बेनिफिट्स ऑफ ईडीपी फ्रॉम द प्रोग्राम्स रोल टू हैव दैट हैव ऑलरेडी बीन हाईलाइटेड इन समरी। सम ऑफ द की बेनिफिट्स ऑफ ईडीपी इंक्लूड, कुछ ईडीपी की बता रहे समराइज करके ये, जैसे कि बिजनेस गाइडेंस, पार्टिसिपेंट्स इन this program receive important entrepreneurship guides that are very critical in running a successful business. This guide acts as your mentor or consultant where it comes to personal development, sales, marketing, finance and strategy. अब यहाँ पे आपकी कुछ बात समझ में आई? अगर कोई मेरे को बता पाए तो, मैंने ये पढ़ा है, participants in this program receive important entrepreneurship guides that are very critical in running a successful business. यहाँ पे एक वर्ड आ रहा मेंटर का, तो यशवीर तुम बताओ उसका क्या मतलब है, थोड़ा बता पाओगे ये? हाँ, राइट राइट, ठीक 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 ठीक, हाँ, वेरी गुड, वही चीज़ है। तो इसमें आपका बिजनेस गाइडेंस भी बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप बिजनेस सेटअप कर रहे हो तो मेंटर आपका बहुत ज़रूरी है, जो आपका सेल्स, मार्केटिंग, फाइनेंस, पर्सनल डेवलपमेंट, स्ट्रेटजी, कैसे आपको उस बिजनेस को आगे बढ़ाना है, तो ये सब चीज़ें बहुत डिपेंड करती हैं, जिसमें आपका बिजनेस गाइडेंस बहुत ज़रूरी है। सेकंड पॉइंट आता है हमारा एक्सेस टू फंडिंग। In order to grow a business, you need finances, and accessing funds can be serious challenge for most entrepreneurship.
एंटरप्रेन्योर्स, इसमें क्या है, फंड की भी रिक्वायरमेंट हमें बहुत पड़ेगी कि अगर एंटरप्रेन्योरशिप आपको करना है तो उसमें फंड तो फाइनेंशियली तो आपको चाहिए होगा बहुत ज़्यादा, जो भी आपका खर्चा आएगा जिस हिसाब से आप कर रहे हो, तो ये सबसे बड़ा सीरियस चैलेंज है हमारे लिए। द प्रोग्राम कैन गिव यू एक्सेस टू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट कैन प्रोवाइड यू विद फंड्स यू टू ग्रो योर बिजनेस। जो प्रोग्राम है, कैन यू गिव एक्सेस टू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट कैन प्रोवाइड यू विथ फंड्स टू ग्रो योर, ये प्रोग्राम होता है जिसमें आपका फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे होते हैं जो आपको प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि आपका इंस्टीट्यूशन क्या बैंक वगैरह हो गए, और भी जो लोन वगैरह करते हैं बिजनेस के लिए, अलग अलग डेवलपमेंट होते हैं लोगों के, कुछ प्राइवेट बैंक है भी हमारी, और गोल्ड लोन लग कर करते हैं, बहुत मतलब फाइनेंस करने के लिए तो मार्केट में बहुत अवेलेबिलिटी है, अलग अलग उससे करते हैं। क्या स्पॉन्सर्स भी होते हैं, राइट राइट, हाँ, तो वही बात चल रही है यहाँ पे। हाउएवर इट इज इम्पोर्टेंट टू पॉइंट आउट दैट प्रोग्राम डज नॉट प्रोवाइड फंड्स बट गिव्स यू एक्सेस टू नेटवर्क फाइनेंशियली पाउटर, जबकि ये इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि प्रोग्राम डज नॉट प्रोवाइड फंड्स, जो जैसे जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं, मतलब ऐसे कुछ ऐसे भी होते हैं जो आपको वैसे सजेशन करे जाएंगे ऐसा कर, लेकिन वो आपको फंड्स प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे, लेकिन तब भी वो आपको नेटवर्क फाइनेंशियली पार्टनर, फाइनेंसिंग पार्टनर, एक्सेस टू इट्स, आपके फाइनेंसिंग पार्टनर बनने में मददगार हो सकते हैं। वो अगर करेंगे भी हेल्प तो फाइनेंसिंग नेटवर्क पार्टनर हो सकते हैं वो आपके लिए। अब थर्ड पॉइंट आता हमारा एक्सेस टू इंफ्रास्ट्रक्चर। एक्सेस टू इंफ्रास्ट्रक्चर, ये दिखाई दे रहा है सबको, एक्सेस टू इंफ्रास्ट्रक्चर। It is sometimes very expensive to get an ideal business infrastructure or your own, and this program can come in handy and keep and help you access in the necessary infrastructure। कभी कभार ऐसा पाया गया है कि एक्सपेंसिव हो जाता है आइडिया बिजनेस इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में अपने आप, एंड दिस प्रोग्राम कैन कम हैंडी एंड हेल्प टू एसेस नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर। इसमें हैंडी भी हो जाता है लेकिन कुछ मदद भी करता है कि कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर मदद करने में, नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर। दिस प्रोग्राम हेल्प यू एसेस हॉट डेस्किंग फैसिलिटीज, आईटी एंड फ्रंट डेस्क इंफ्रास्ट्रक्चर, बोर्ड रूम। इसमें आपको एक्सेस हॉट डेस्किंग फैसिलिटीज मतलब आपका वैसे होना चाहिए, मतलब जैसे आईटी और फ्रंट डेस्क इंफ्रास्ट्रक्चर, आईटी की मदद भी करनी पड़ेगी, लेनी पड़ेगी आपकी आईटी की, और बोर्ड रूम वगैरह एंड बिजनेस, ये प्रीमिसेस द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स बिकमिंग अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बाय हैविंग एक्सेस टू द राइट बिजनेस इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर आप बड़े लेवल पे ले आ रहे हो तो इसमें इन सब चीज़ों की भी आवश्यकता बहुत पड़ेगी एंटरप्रेन्योरशिप में, आईटी और बोर्ड रूम वगैरह ये सब चीज़ें आपको डेवलप करनी पड़ेंगी। एक्सेस, फोर्थ पॉइंट है एक्सेस टू स्पेशलिस्ट। एनी बिजनेस विल एट सम पॉइंट नीड सर्विसेज ऑफ प्रोफेशनल in order to remain sustainable or move to the next level। कोई भी बिजनेस है जिस विद एट सम पॉइंट नीड टू सर्विसेज ऑफ प्रोफेशनल, कुछ प्रोफेशनल इन ऑर्डर टू रिमेन सस्टेनेबल, मतलब सस्टेन उसको रखना पड़ेगा या मेंटेन करना पड़ेगा, टू मूव नेक्स्ट लेवल, आगे लेवल के लिए आपको स्पेशलिस्ट की जरूरत पड़ेगी। थ्रू इट्स सपोर्ट सिस्टम, उनका सपोर्ट सिस्टम, द प्रोग्राम कैन हेल्प यू एक्सेस एक्सपर्ट्स दैट आर कॉस्ट इफेक्टिव। अब इसमें क्या, प्रोग्राम जो भी होता है, एक्सपर्ट होते हैं वो लोग हमसे पेमेंट लेंगे इस आइडियाज के लिए, सजेशन के लिए, तो वो कॉस्ट इफेक्टिव होता है, काफ़ी कॉस्टिंग होती है इस पर। द एक्सपर्ट्स कैन बी ऑफ ग्रेट हेल्प, लेकिन एक्सपर्ट जो होते हैं काफ़ी हेल्प करते हैं व्हेन इट कम्स टू क्रिटिकल एरियाज सच एज लीगल एड, ह्यूमन रिसोर्सेज, फाइनेंशियल एडवाइस, टैक्सेशन और मार्केट, इन सब चीज़ों सच एज लीगल एड, इन सब चीज़ों पे वो काफ़ी हेल्प कर देते हैं, जहाँ पे आप डायरेक्टली बात नहीं कर सकते। एक्चुअली क्या ना, ये लीगल एड हुआ, आपका ह्यूमन रिसोर्सेज हुआ, या फाइनेंशियल एडवाइस हुआ, टैक्सेशन की बात करें तो टैक्सेशन ये जितनी भी चीज़ें हैं ना, ये स्पेशलिस्ट या एक्सपर्ट ही आपको बता पाएंगे, आप खुद अपने आप
बिजनेस सेटअप कर रहे हो और इन सब चीज़ों को आप खुद नहीं कर पाओ, क्योंकि आपको खुद आइडिया नहीं है कि मेरे को टैक्सेशन कितना आएगा भविष्य में, या इतना इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो क्या होगा, फाइनेंस हमें किस तरह से लेना है कि कम से कम उसका वो देना पड़े, ब्याज आपका जो होता है ना, इंटरेस्ट, वो कम से कम देना पड़े। तो आपको ये आइडिया नहीं होता कि कहाँ से मेरे को फाइनेंस करना है, या कौन सी फर्म या ऑर्गेनाइजेशन है जो फाइनेंस कराती है कम से कम इंटरेस्ट पे। मार्केट में इस समय क्या चल रहा है कि हम जो बिजनेस सेटअप कर रहे हैं वो उसके सक्सेस होने की भविष्य में क्या चांसेस हैं, कितना सक्सेस होगा। तो ये सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट स्पेशलिस्ट की पड़ती ही पड़ती है 90%। आप बिना इनके स्पेशलिस्ट की नहीं कर सकते कोई, रियलिटी में ये है ऐसी चीज। क्यों हेमंत चौधरी है ना? हाँ यशवीर, यशवीर, हाँ सुनाई दे रही है आवाज? समझ में आ रहा है बात? हाँ तो ये आईएमईटी सब्जेक्ट ही हमारा वैसे, ओके, आईएमईटी सब्जेक्ट हमारा जो है ये बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मतलब पॉइंट्स के हिसाब से आप दिमाग में रखोगे और लिखते आओगे उसमें एग्जाम में तो अच्छे नंबर आएंगे इंडस्ट्रियल के हिसाब से। और ये भी एक हमारा बेहतरीन सब्जेक्ट है वैसे करने के लिए भी, कि आप भविष्य में अगर कोई बिजनेस सेटअप करना चाहते हो तो उसके लिए सब्जेक्ट अच्छा है। काफ़ी अच्छा कोर सब्जेक्ट नहीं है कंप्यूटर का, लेकिन वैसा सब्जेक्ट है ये। आप कोई भी आगे भविष्य में काम वाम करना चाहेंगे तो उसमें बहुत हेल्प होगी, फाइनेंशियली आपको मालूम होगा कि किस तरह हाँ पूरा बिजनेस के लिए है ये, बिजनेस के लिए है ही। और देखा है तो बिजनेस कौन नहीं करता है, सभी लोग बिजनेस ही कर रहे हैं। बस ये है कि चेन बनी हुई है कि कोई बिजनेस नहीं कर पा रहा है या उसमें काबिलियत नहीं है तो वो जॉब कर लेता है। और जो जहाँ जॉब कर रहे हो आप, वो भी तो बिजनेस है, उसने भी तो बिजनेस ही खोला है, जो नीचे एम्प्लॉय को रखा हुआ है अपने। चाहे वो आईटी कंपनी हो, चाहे वो एजुकेशन में हो, कहीं पे भी हो, वो अपना खोला हुआ कॉलेज, तो वो एम्प्लॉयर हायर कर रहा है और उनको सैलरी देता है। आप जो चेयरमैन है, ओनर है, उसको ये फायदा, वो बिजनेस है कि वो इतना सब चीज़ें होल्ड कर पा रहा है विदाउट किसी उसके। लेकिन उसको भी फर्स्ट में पहले स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई होगी, और ये सारे स्पेशलिस्ट लोगों से उसने भी कंफर्म वो किया होगा। और कुछ आने वाले टाइम में तो बड़े बड़े खैर सीए वगैरह रखते ही है इस पे वो लेने के लिए, बिना उसके इनका नहीं चल पाएगा जब ये करोड़ों में इनका टर्नओवर हो जाता है। तो हमारा जो है फिफ्थ पॉइंट है एक्सेस टू मार्केट। मोस्ट एंटरप्रेन्योर्स विल एग्री दैट अ बिजनेस कैन ओनली बी सस्टेनेबल when you have no access to markets. Growing entrepreneur business can largely benefit from EDP through its variable market channel. आपका जो एंटरप्रेन्योर जो है वो एग्री करता है कि कैन ओनली सस्टेनेबल, आपका बिजनेस तभी सस्टेन हो पाएगा, सस्टेनेबल मतलब स्टेबल हो पाएगा व्हेन यू हैव नो एक्सेस टू मार्केट्स, आपका मार्केट्स में एक्सेस कम होगा। ग्रोइंग एंटरप्रेन्योर बिजनेस कैन लार्जली बेनिफिट विद ईडीपी फ्रॉम थ्रू अ वेरिएबल मार्केट चैनल। बीइंग पार्ट ऑफ द प्रोग्राम अलाउज यू डायरेक्ट एक्सेस टू थाउजेंड्स ऑफ एल्यूमनी बिजनेसेस अदर बिजनेस ऑन करंट प्रोग्राम। मतलब एल्यूमनी बिजनेस आपके, तो वो एल्यूमनी बिजनेस हमारे वो होते हैं जो बिजनेस ऑलरेडी पहले कर रहे हैं, ठीक है, पहले से कर रहे हो, उनके द्वारा अगर आपको सपोर्ट मिलेगी या तो आपका अच्छा होगा। वैसे आप मार्केट में आके किसी भी छोटे मोटे बंदे से आके बात करोगे कि बिजनेस कैसे चलाना है क्या नहीं चलना, वो आपको नहीं दे पाएगा। जो बहुत सालों से चल रहा है जिसका एल्यूमनी, वो ही आपका बिजनेस का सही गाइडेंस दे पाएगा। अदर बिजनेस ऑन करंट प्रोग्राम एंड लार्ज कॉर्पोरेट सप्लाई चेन, देखो आगे बड़े लार्ज कॉर्पोरेट सप्लाई चेन वाले जो है ना, वही आपका मार्केट, यहाँ मार्केट में आपकी एक्सेस होनी चाहिए, पहुंच, लार्ज कॉर्पोरेट सप्लाई चेन वालों के पास, वहां पे अगर आपकी पहुंच है, एक्सेस है, तो आप थोड़ा बिजनेस में सक्सेस हो पाओगे, नहीं तो प्रॉब्लम ही आएगी, क्योंकि वही आपको एग्जैक्टली बता पाएंगे। हालांकि बहुत बड़े कॉर्पोरेट सप्लाई वाले हैं, वो भी एग्जैक्टली नहीं बताएंगे कि ऐसे कर लो, आप ऐसे कर लो, क्योंकि वो ये जानते हैं कि अगर आप सेम बिजनेस उसी के टाइप का कर रहे हैं तो आप उसके कंपटीटर हो जाओगे। तो वो आपको नहीं बताएगा, वो आपको तभी बताएगा जब उसका कहीं फायदा होगा। तो उसका फायदा या तो दो तरह से होगा, या तो आपके किसी के टर्म्स के जान पहचान का हो तो आपको शायद थोड़ा कर दे वो, या फिर उसके टाइप का बिजनेस नहीं हो तो वो आपको हेल्प कर देगा, या फिर एक बिल्कुल नॉर्मल टाइप का आदमी होता है जैसे कोई मतलब नहीं होता कि हाँ
कंपटीटर है तो कोई बात नहीं, हम तब भी इनकी हेल्प कर देंगे। तो ऐसे लोग हेल्प कर देते हैं ज़्यादातर। वैसे मार्केट ही चल रहा है, कोई किसी की वैसे बिजनेस में कोई हेल्प नहीं करना चाहेगा। अगर आप पूछना चाहो किसी से भी तो वो आपकी मदद नहीं करेगा। रूल तो ये है। अब ये तो फायदा नहीं होगा। हाँ, अब ये तो क्या बिजनेस है। मैं प्रैक्टिकली बात करूँ आप लोगों की, आप ही लोग पढ़ते हो तो एग्जाम में भी आप अपने कलीग्स को या खूब अच्छा खाता है तो उसको हेल्प तभी करोगे जब आपको लगेगा कि हाँ मेरा पूरा काम हो गया, अब मैं फ्री हूँ, तो आप एक आध क्वेश्चन उसको थोड़ा बता पाओगे, एग्जाम में वैसे ही हेल्प कर पाओगे। या तुम्हारे प्रोजेक्ट के सिलसिले में ही ले लो, अगर प्रोजेक्ट तुम्हारा होता है जो बनाते हो उसमें तुम दूसरे बंदे का तभी हेल्प कर पाओगे साथी का जब आप बिल्कुल सेटिस्फाई हो। अगर तुम्हारा ही रुका हुआ हो तो तुम नहीं हेल्प कर पाओगे किसी का, है ना। तो ये तो ये हाँ ये ह्यूमन नेचर है, ये ह्यूमन नेचर है, सब में होता है ये। और खासकर बिजनेस बिजनेस तो बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है कि बिजनेस में तो एकदम से लॉस होता है फाइनेंशियल अच्छा खासा। तो कोई नहीं चाहता कि हाँ मेरा बिजनेस में लॉस हो, और कोई ये भी नहीं चाहता कि हाँ ये मेरे से ऊपर हो जाए। ठीक है, तो एक मिनट, जस्ट अ मिनट, मैं कुछ 23 मिनट। ठीक है, अब आपका आता है फंक्शंस ऑफ अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर के फंक्शंस क्या क्या होते हैं। ये एक्चुअली मेरे पास जो बुक है, एक मिनट मैं चलो बुक अभी दिखाऊंगा इसके बाद ही। IMED की मेरे पास जो बुक आ गई है, और क्लाउड कंप्यूटिंग की वैसे बुक नहीं आई मेरे पास अभी तक, उसकी शायद पब्लिश हुई भी है कि नहीं हुई है। आप लोग पता कहाँ से करोगे, लॉकडाउन ही चल रहा है। किसी और पब्लिशर की आती तो पता चलता, लेकिन ऑफिस ऑफलाइन क्लासेस, हाँ खुल भी, हाँ मार्केट खुल जाएंगे, लेकिन अभी देखो ऊपर से ऑर्डर आते हैं कि क्लासेस ऑफलाइन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, उस पर डिपेंड करेगा ना। वहां से अभी नहीं आया ऑर्डर तो फिर तो ये ऑनलाइन ही ऐसे ही चलेगी क्लासेस। चलो वो होगा, अगर होता है तो अच्छी बात है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। फंक्शन ऑफ अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर आर क्या है। पहला है टेकिंग इनिशिएटिव, हमें इनिशिएटिव पहले लेना पड़ेगा। सेकंड पॉइंट है ऑर्गेनाइजिंग रिसोर्सेज, रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। रिसोर्सेज हमारा वही सब चीज़ आती है, रॉ मटेरियल वगैरह, लेबर वेबर कितनी लगेगी, बाकी आपका ऑफिस के लिए ऑफिस हमें लेना है तो एक ऑफिस होना चाहिए आपका, देन टेबल होनी चाहिए, चेयर होनी चाहिए, फैन होना चाहिए, ये सारे रिसोर्सेज हैं। आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज एंड प्रोस्पेक्ट, आपको अपॉर्चुनिटी मौके भी देखने हैं और प्रोस्पेक्ट के भविष्य में क्या क्या हो सकते हैं ये सब देखने पड़ेंगे। रिस्क टेकिंग के भी आपके अंदर होना चाहिए पावर, तभी आप एंटरप्रेन्योर बन पाओगे। रिस्क अगर हुआ तो मैं उसको बियर कर सकूँ, झेल सकूँ। अगर रिस्क ज़्यादा हो गया और नहीं झेल पाए तो फिर आप कम मार्केट से बिल्कुल डाउन हो जाओगे। और ये भी हो सकता है कि आप अपनी लाइफ के साथ भी रिस्क ले रहे हो। कुछ लोगों को लाइफ के साथ भी रिस्क हो जाता है, फिर वो हार्ट अटैक हो जाता है, वो खत्म हो जाते हैं। फिर आपके अंदर होना चाहिए डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग आपके अंदर अगर अच्छा है तो आप एंटरप्रेन्योर बन सकते हो। सो डिसीजन लेने की क्षमता होनी चाहिए। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एंड एडेप्टेशन, टेक्नोलॉजी भी जो आपकी चल रही है और उसको अडेप्ट कर सको वो भी होना चाहिए आपके अंदर। ट्रांसफर इधर से उधर सारी चीज़ें कर पाओ। इनोवेशन भी होना चाहिए आपके अंदर। फॉस्टरिंग ऑटोनॉमी, सोशल भी रेस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, सोशल से भी। पब्लिक रिलेशन भी बहुत जरूरी है। एक्सपीरियंस शेयरिंग, मैनेजर रोल्स, बैलेंस्ड इकोनॉमी डेवलपमेंट, ये सारे हमारे मेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए हैं जो फंक्शन पे रहते हैं। ये फंक्शन हमारे मेन हैं जिन पे हम काम करते हैं। अब ये जो चाहो तो ये PPT है, मैं आपको ये एक्चुअली जो मैंने आपको